वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। देखिए, आज का सेशन काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके बाद में सेंटर पे भी एग्ज़ाम चल रहे थे। तो टाइम निकाल करके आज से कंटिन्यूस क्लास आपकी कर दी गई है। तो प्राचीन इतिहास यानी कि एसेंट हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हम जानेंगे परमार वंश। परमार वंश का जो कैपिटल था वह मालवा था और फाउंडर सीमक श्रीहर्ष थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वंश की राजधानी उज्जैन थी। देखिए, जो परमार वंश था उसकी जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। इसके बाद इसने धारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हाँ, जिन बच्चों ने बैच परचेस कर रखा है ऐप में, ये क्लास पहले चल चुकी थी, ये आज यूट्यूब पर चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसने जो अपनी दूसरी राजधानी धारा को बनाया, इस वंश का सबसे महान शासक भोज हुआ। देखिए, यह भोज संस्कृत का महान विद्वान एवं कवि था। यानी कि जो इस वंश का जो महान शासक था वह भोज था, जो संस्कृत का महान विद्वान कहा जाता था और कवि भी कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट, इसने कविराज की उपाधि धारण की। अपने शासनकाल में इसने भोजपुर नामक शहर की स्थापना की। यानी कि जो भोज था, इसने अपने शासनकाल में भोजपुर नामक शहर की स्थापना की और वहीं पर इसने, यानी कि जहां पर भोजपुर नामक शहर की स्थापना की थी, उसी शहर में इसने भोजशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट, 1513 एडी में इस वंश का अंत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। यानी कि 1513 ईस्वी में इस वंश का जो अंत हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की जो कैपिटल थी वह थी अनहिलवाड़, जो गुजरात में थी, और फाउंडर मूलराज फर्स्ट या भीम फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए, इस चालुक्य वंश में सबसे पहला जो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर किस शासन ने आक्रमण किया था। उसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जिनमें एक नाम होगा महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसने सोमनाथ मंदिर को पत्थरों से पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, मंदिर की कला देखी इसने, इसे कुछ लगा तो इसने दोबारा से क्या किया, मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम महान शासक मूलराज सेकंड या भीम सेकंड हुआ। देखिए, इस वंश का जो अंतिम महान शासक हुआ वह मूलराज सेकंड या भीम सेकंड हुआ। 1178 एडी में इसने माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को पराजित कर उसे कैद किया। किस एडी में? 1178 एडी में इसने मोहम्मद गौरी को पराजित करा और उसे कैद कर लिया। 1195 एडी में इस वंश का अंत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ। यानी कि इसका अंत किसके द्वारा हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चालुक्य वंश का अंत हुआ। किस एडी में हुआ था? 1195 एडी में। इसके बाद बंगाल का पाल वंश, 8वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना गोपाल नामक शासक के द्वारा की गई। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र धर्मपाल हुआ। देखिए, जो पाल वंश था इसकी जो स्थापना हुई थी वो गोपाल नामक शासक के द्वारा की गई थी और इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र धर्मपाल हुआ। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस
वंश का अंतिम महान शासक महिपाल हुआ। यह दक्षिण भारतीय शासक राजेंद्र चोल से पराजित हुआ। यानी कि इसका जो अंतिम महान शासक था महिपाल था, जो दक्षिण भारतीय शासक राजेंद्र चोल से पराजित हुआ था। नेक्स्ट, यानी कि इसका जो लास्ट रूलर था वो रामपाल था। यानी इस वंश का जो लास्ट रूलर था वह रामपाल था। इस वंश का अंत बख्तियार खिलजी के ने किया। ठीक है, जो बंगाल का पाल वंश था उसका अंत किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और चालुक्य वंश का अंत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है बंगाल का सैन वंश। देखिए, यहाँ से बंगाल के सैन वंश से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल का जो सैन वंश था उसका जो फाउंडर था वह था सामंत सेन। फर्स्ट ग्रेट रूलर, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेट रूलर था वह था विजय सेन। अपने शासनकाल में इसने 2 शहर बसाए। यानी कि जो विजय सेन था उसने अपने शासनकाल में 2 शहर बसाए थे। एक शहर का नाम था विजयपुर और दूसरा शहर बसाया विक्रमपुर। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र भलाल सेन हुआ। ठीक है, यानी कि विजय सेन का जो उत्तराधिकारी हुआ वह इसका पुत्र भलाल सेन हुआ था। इस वंश का ग्रेटर रूलर लक्ष्मण सेन हुआ। इसने लक्ष्मण नामक शहर की स्थापना की। इस वंश का जो टाइटल था वो परम भागवत था। इस वंश का अंत 1202 एडी में मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा हुआ। यानी कि जो बंगाल का जो सैन वंश था उस वंश का अंत 1202 एडी में मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा हुआ। बताइए, यहां तक समझ में आया सभी की में? क्लियर है यहाँ तक? देखिए, आज का सेशन लेट इसीलिए हुआ है कि बीच में यूपी बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो वहां पे ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद सेंटर पे भी अपने बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो उस वजह से समय नहीं मिल पाया, जिससे आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई। वैसे कोशिश करते हैं आपकी क्लासों को रेगुलर कराने की, क्योंकि सीटेट जुलाई में होने वाला है। अभी पक्की तरह से श्योर तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो किसी बात को श्योर कह के नहीं कह सकते हैं। वैसे एक संभावना जो की जा रही है वह जुलाई की जा रही है। ठीक है, हाँ, एक अंदाजा ही लगाया जाता है इसमें। आज की क्लास में यही तक रहेगा, अगली क्लास में मिलेंगे। साउथ इंडिया के बारे में जानेंगे अगली क्लास में। देखिए, कल आगे की कोशिश करेंगे, क्लास बड़ी हो जाएगी, हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसे क्लोज करने की, जिससे अगली सब्जेक्टों को हम चला पाएँ। अभी 29 तारीख से प्रैक्टिकल डेट भी आ चुकी है। प्रैक्टिकलों में भी हो सकता है कि टाइम लगे, उस टाइम में आपको समय नहीं मिल पाए मुझे और आपकी क्लास 1-2 दिन रुके। वैसे मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूस चलाने की।